ये माँ नर्मदा नदी का ग्वारी तट है और यहाँ मोबाइल की दुकान लगाकर बैठा ये शख्स कोई मोबाइल विक्रेता नहीं बल्कि एक शिक्षक है जिसे पराग दीवान के नाम से जाना जाता है। पराग दीवान साल 2016 से बच्चों को निःशुल्क गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने बच्चों की शिक्षा को अस्त व्यस्त कर दिया। लोग 2016 से यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो कोरोना महामारी के चलते हमारी क्लास थोड़ी रुक गई थी क्योंकि कि अभी लॉकडाउन लग गया था। इसी कारण भैया ने हमको मोबाइल दे के हमारा मार्गदर्शन किया है। किस तरह से पढ़ाएंगे भैया मोबाइल? भैया हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, भैया यहाँ पे पढ़ाएंगे और हम लोग घर से पढ़ेंगे। मोबाइल मिल गया आपको? हाँ, मोबाइल मिल गया मेरे को। कोरोना के चलते 2020 में 3 माह का लॉकडाउन लगा। उसके बाद से ही बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती चली गई। सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दे दिए। ऐसे में इन गरीब बच्चों की पढ़ाई रुक गई, लेकिन पराग दीवान ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए रास्ता तलाश लिया। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पराग ने 100 मोबाइल का इंतजाम कर लिया। एक्चुअली देखिए, कोरोना ने पढ़ाई को ज़ीरो कर दिया, लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं और जो हाई क्लास के बच्चे हैं, किसी की पढ़ाई नहीं रुकी। लेकिन ये जो घाट के बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई 2 महीने से रुक चुकी है, ज़ीरो हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो बस इसी मुहिम में मैंने एक छोटा सा फेसबुक पे मैसेज दिया कि जिनके पास पुराने मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, या जो नए मोबाइल फ़ोन देना चाहते हैं, जबलपुर से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और मैंने हर एक बच्चे का एक टीम बनाया है। एक मोबाइल फ़ोन से 2 बच्चे पढ़ेंगे। टोटल 72 है मेरे पास, 144 बच्चे हो जाएंगे और ये भी उसी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे जैसे अच्छे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। किस तरह से पढ़ेंगे? एक ऐप बनाया है, तो ऐप दिखाएंगे आप हमें? एग्जैक्टली सर, ये आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा खुद का एक ऐप है पराग ट्यूटोरियल्स के नाम से, और इन बच्चों को मैंने इस ऐप से डायरेक्ट कनेक्ट करा हुआ है। ये एक ऐप है पराग ट्यूटोरियल्स के नाम से, और इन बच्चों को डायरेक्ट मैंने इस ऐप से कनेक्ट किया हुआ है। इनका एक बैच बनाया हुआ है नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, और अब मैं सीधे इस बैच में इन बच्चों को ऐड करूँगा और एक क्लिक पे सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं घाट से पढ़ाऊँगा और ये अपनी अपनी दुकानों या घरों से बैठ के पढ़ाई करेंगे। किस तरह के परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं? एक्चुअली सर, इनके सामने मैं आई डोंट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, बट दे आर फ्रॉम वेरी वेरी लो ग्रेड फैमिलीज एंड it's very tough for them to carry out the livelihood, so they cannot purchase mobile phone in this pandemic situation. लेकिन नर्मदा जी यहाँ पे बैठी हैं और वही सब कर रही हैं, और एक माध्यम उन्होंने मुझे चुना है। तो सीनियर छात्रों ने भी मदद किया? बिल्कुल सर, मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ चढ़ के आए। हर्ष तिवारी एक मेरा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट सर, वो उसने 15 एंड्रॉयड नए मोबाइल फ़ोन डोनेट किए। मतलब मैं सैल्यूट करूँगा हर्ष तिवारी को। ऐसा जज्बा हर बच्चे में होना चाहिए। पढ़ाई रुकने के बाद बच्चों के हाथों में जब पराग दीवान ने मोबाइल दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिक्षकों ने सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दे दिए। यही नहीं, इस मोबाइल में एक ऐप भी इंस्टॉल कर दिया जिसके जरिए बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सके। इतना ही नहीं, पराग खुद अपने से ही फोन में नेट का रिचार्ज भी कराते हैं ताकि बच्चों के पेरेंट्स को कुछ भी खर्च ना करना पड़े। मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ और ये मोबाइल मुझे पढ़ाई के लिए मिला है, और इसे मैं कुछ बनने के लिए मतलब भैया ने मुझे दिया है, तो मैं भैया की मन्नत पूरी करूँगी। तो आपके माँ बाप क्या दे नहीं सकते? मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो मेरे लिए मोबाइल खरीद सके। घर में पैसे नहीं थे इसीलिए। अब मोबाइल मिला है, किस तरह से पढ़ेंगे इससे? बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को पराग दीवान रोजाना मोबाइल देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। रात 8 से 9 की क्लास के लिए पराग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। इससे बच्चे नेट के दुरुपयोग से भी बच जाते हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने तो सोच लिया था कि कोरोना आ गया है, अब पढ़ाई नहीं होगी। जैसा कि हम देख रहे थे कि लॉकडाउन लगा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, क्लासेस नहीं लग पा रही थी उनकी, तो भैया को एक आइडिया आया कि हम क्यों ना मोबाइल से इकट्ठे करते हैं सबसे, जितने भी पुराने फ़ोन्स हैं या जो नए देना चाहें वो नए वाले भी, और सारे बच्चों को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो ऑनलाइन अपने घरों से पढ़ सके। क्योंकि जितने भी सक्षम घर के लोग हैं, बच्चे हैं, वो अभी
लगातार लॉकडाउन में पढ़ ही रहे हैं जैसे तैसे करके, उनके पास सबके पास फ़ोन्स हैं, पर हमारे घाट के बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं थे। तो मुझे भैया ने एक दिन ये आइडिया शेयर किया, तो मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया और जबलपुर से सभी भैया के स्टूडेंट्स ने सब ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और सबके पास फ़ोन अवेलेबल है। बच्चों को मोबाइल बांटने के इस नेक काम में शिक्षक पराग दीवान के एक्स स्टूडेंट ने भी मदद की, जिसके जरिए पराग 100 मोबाइल जुटा पाए। आज पराग दीवान लोगों में चर्चा का विषय बने हैं। शिक्षा की अलख जला रहे लोगों के लिए वे मसीहा से कम नहीं। जबलपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।